आज हम सुपर टैट का प्रैक्टिस सेट लाए हैं और इसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो हम जानते हैं कि सीपी को हम क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं, सीपी। और एसपी क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य। ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी, तो हम सीपी ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो 3/2 है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है। तो इसके नीचे हम 1 कर लें और कैची की मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 2CP इज इक्वल टू 3SP। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, CP 2CP इज इक्वल टू 3/2 SP, 3CP अपॉन SP। ठीक है, CP अपॉन SP, 2CP इज इक्वल टू 3/2। CP की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 इधर का इधर आ गया, 3/2। और ये जो CP है, SP है, वो CP के नीचे आ गया, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, कुछ गलत करा, देखिए CP 3/2 है SP का, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो हमने कैंची की मल्टीप्लाई कर ली, 2CP इज इक्वल टू 3SP हो गया। अब CP की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला 2 है वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया SP के। तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्रय मूल्य मतलब जिस चीज़ पे आपने खरीदी है, तो आपने कोई वस्तु 3 रुपए की खरीदी और उसे 2 रुपए में आपने सेल कर दी, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो कह रहे हैं लाभ है या हानि, हानि प्रतिशत है। तो हानि तो हुई, हमें 3 रुपए की हमने खरीदी, 2 रुपए की बेची, तो हमें हानि हुई। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हानि कितनी हुई, 1 की। 3 की चीज़ खरीदी और 2 में बेची तो 1 की हानि हुई। किस पे हुई, होती किस पे है हमेशा, CP पे। और प्रतिशत के लिए 100 का साइन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 33 सही। जब 100 को हम 3 से भाग करेंगे, 33 सही 1/3% की हानि हुई है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी राइट है। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी संख्या 604-6 यदि संख्या इतने 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। मतलब रिक्त 11 से विभाजित है तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। राइट। तो ये यूपी टेट 2017 में आया हुआ है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हमारा क्या कहता है कि हम सबसे पहले डिजिट लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एक्स लिख लेंगे। तो फर्स्ट प्लेस हमारी ऑड, इवन, ऑड, इवन और ऑड। तो हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। इवन प्लेस पे हमारी क्या क्या है, एक तो x है और एक 0 है, x प्लस 0। एंड नेक्स्ट हम निकालेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस डिजिट हमारी क्या है, एक 6 है, एक 6 है, एक 4 है और एक 6 है। तो यानी कि 6 + 4 + 6। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो हमारा x आ गया। राइट। एंड इसको हम ऐड करेंगे तो ये आया हमारा 6 4 10 और 10 और 6 16। अब 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस, यानी कि इज इक्वल टू 16 - x। अब डिविजिबिलिटी 11 से डिविजिबल तब होगा जब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11, और ये आ रहा है हमारा 6। तो इसमें से हम क्या घटाएं कि हमारा 5 आ जाए, मतलब 11 का मल्टीपल हो या 0 या 11 हो। तो इसके लिए हम इसमें से क्या घटाएं, तो 16 - 5 अगर हम घटाते हैं
तो क्या आएगा ये, तो ये हमारा 11 का, तो हमारा क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, अगर इस डिफरेंस में अगर हम x की जगह, तो यहाँ पे x पूछा है, x पूछा है तो x की जगह हम क्या लगा देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू अगर हम 5 लगा देते हैं तो हमारा क्या है, यहाँ पे ये डिजिट 11 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन राइट आंसर इसका x इज इक्वल टू 5 होगा। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। ये भी यूपी टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और इसके ये मिड पॉइंट है डी ई और एफ। तो हमें बताना है कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इतना होगा। ये ऑप्शन पूरा ट्राइंगल होगा या हाफ होगा या 1/3 हो गया या 1/4 होगा। तो ये तो हम देखते ही क्वेश्चन में कर देंगे, क्योंकि देखते हैं इसमें कितने ट्राइंगल बनना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने ट्राइंगल बनना है इसमें हमारे 4। तो कितने में से पूरे ट्राइंगल का कितना है, 1 भाग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ये सही होगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जितने ट्राइंगल बन रहे हैं उतना हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ई एफ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/4 ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। राइट, क्योंकि 4 ही तो इसमें 4 ट्राइंगल होगा ना, एक हमारा ये ट्राइंगल बन गया, एक हमारा ये ट्राइंगल बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो ये कह रहे हैं ये इस ट्राइंगल को पूछ रहा है, ये कितना भाग है, ये पूरे ट्राइंगल कितने हैं 4, कितने में से 1 में से। तो ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, कितने ट्राइंगल हैं सब 4, कितने में कितने में है ये 4, एक ट्राइंगल में, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, डी 40 दिन। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी कार्य करते हैं हमारे 12 दिन में, बी प्लस सी हमारे कार्य करते हैं 15 दिन में। ठीक है, और सी प्लस ए उसी काम को करते हैं 20 दिन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 60, 12 पंजे 60। अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। इसका एलसीएम तो आप लोग निकाल लेंगे ना, जैसे 12, 15 और 20, इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20। ठीक है, 4 एकम 4, 5 बचा, 4 पंजे 20, तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 तियाँ 12। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5, यानी कि 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60। तो ठीक है, अब इनका ये आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। तो ये कुल कार्य आ गया, कुल कार्य कितना आ गया, 5 4 9 10 11 12। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे इधर, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर टोटल कार्य कितना आ गया 12। 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 12। तो a प्लस b प्लस सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 से इसको 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी मिलके एक काम को 6 दिन में कर लेते हैं। और ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि a अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरे करेगा। तो a अकेले के लिए हम b और c का 1 दिन का काम देखेंगे। हम b प्लस सी की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 इज इक्वल टू 6। b और c का 1 दिन का काम कितना है, 4।
तो b प्लस सी की जगह हमने क्या लगा दिया 4 इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो a का एक दिन का काम कितना हो गया 2। और टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम हमारा कितना है 60। तो a के अकेले उस काम, अकेला काम इज इक्वल टू 60। टोटल काम हमारा 60 है और ए अकेले हमारा कितना कर रहा है 2, तो 30 दिन। तो ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर लेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया। राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो संख्याओं का अंतर, माना संख्या x और y है, माना संख्या हमारी कौन सी है x और y, तो दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और गुणनफल उनका कितना है एक्स वाई इज इक्वल टू 36। तो पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको हम इसके नीचे रख देंगे तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 36, तो आ जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 36। तो एक्स वाई, तो एक्स वाई हमने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, तो क्या आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 36, यानी कि उनके व्युत्क्रमों का अनुपात क्या हो गया 5 अपॉन 36। राइट। दो संख्याएं हमने मानी एक्स और वाई, उनका अंतर है 5, मल्टीप्लाई है 36। तो अब इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5/36। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 36। दोनों का व्युत्क्रमों का अंतर क्या आ गया 5 अपॉन 36। किसी दो अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6 है, उसी संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या है। तो इसको, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे। कह रहे हैं दो अंकीय संख्या है, तो ऑप्शन में सब हमारे 2 अंक हैं। ठीक है, कह रहे हैं अंकों का गुणनफल 6 है, अंकों यानी 1 और 6, 6, या तो ये ऑप्शन हो सकता है। और ये 4 तियाँ 12 ये नहीं होगा, 5 तियाँ 15 ये नहीं होगा, 2 तियाँ 6 ये हो सकता है। ठीक है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो 16 में हम 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। तो अंकों के स्थान तो नहीं बदले इसमें, है ना। 1 6 का हो गया 2 5। अब 2 3 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 27 28 29 30 31 32, यानी कि ये हो गया 32। तो यानी कि ये देखिए ये है 23 और ये है 32, यानी कि अंकों के स्थान इसमें बदल गए। 2 3 का 3 2 हो गया। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे छोटी क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या है 2। किसी संख्या के, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। किसी संख्या, माना संख्या x है, सॉल्यूशन लिखेंगे, संख्या के 3/4 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, का 2/3 मल्टीप्लाई कितना है 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट गया हमारा, ठीक है, 2 दूनी 4, तो x आ गया हमारा 24 क्रॉस 2, यानी कि 24 दूनी 48। तो कह रहा है उस संख्या का 1/4, तो इसका 1/4 यानी कि 48/4। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे इसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि क्या है 12। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन हमारा
राइट है। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 कि 7 + 2√10 का वर्गमूल है √6 + 1, बी है √3 + 2, सी है √2 + √5, डी है 2 + √5। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये उतारेंगे, ठीक है। अब हम 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो जिनका योग क्या हो 7 के बराबर हो। तो क्या है, 5 दूनी 10 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करणी लगा देंगे, प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको इसी ट्रिक से हम करेंगे। क्या करा हमने कि √10 में हमारा √10 है हमारा, तो इसके हम ऐसे गुणनफल करेंगे जिसका सम क्या आए, 7 आए। तो और उस डिजिट को हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे और ऊपर हम क्या लगा देंगे, उसके वर्गमूल। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, √2 + √5, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे के हम प्रैक्टिस सेट ऐसे ही बनाते रहें।